अस्सलामुअलैकुम। सूरत बकरा आयत नंबर 105 मुज़ाला इनायत मुख्तसर तर्जुमे के साथ हाजिर है। आज जो आयत हम पढ़ने लगे हैं इसके अंदर आयत की मनसूखी के कुछ अहकाम हैं कि अल्लाह ताला कुछ आयत कुछ अपने अहकाम मनसूख फरमाते हैं तो फिर उसकी जगह कुछ नए अहकाम या उससे मिलते जुलते अहकाम देते हैं। और ये अल्लाह ताला की सुन्नत है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से। जब ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ तो हस्बे मामूल अहले किताब और कुफ़ार ने आके एतराज़ात और ताने ज़नी शुरू कर दी कि ये क्या हिसाब है। तो फिर ये बात याद दिलाई गई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में उनकी शरीयत में भी इस तरह मनसूखी के अहकामात आते रहे हैं। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में तमाम चौपाए हलाल थे। ज़ाहिर है नई नई दुनिया बनी थी, नए नए इंसान थे, तो जितने भी चौपाए थे उस वक़्त वो सब खाने उन पर हलाल थे। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में बहुत सारे चौपाए हराम कर दिए गए, तो ये सुन्नत चलती आ रही थी। और बहकी में अबू इमामा से रिवायत है कि एक सहाबी, एक अंसारी सहाबी शब तहज्जुद अपनी पढ़ रहे थे नमाज सूरत फातिहा के बाद जो वो डेली सूरत पढ़ा करते थे, वो अचानक उन्हें इतनी भूल गई कि बहुत याद करने के बावजूद याद ना आई। तो सुबह उठकर उन्होंने अपने बाकी चंद दोस्तों से ज़िक्र किया तो उन्होंने भी यही कहा कि हाँ हमें भी मुकम्मल भूल गई, लफ्ज़ भी याद नहीं आ रहा। तो फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात वो सूरत उठा ली गई आसमान पर, यानी वो मनसूख हो चुकी है और जिन कागज़ों पर वो सूरत लिखी हुई थी वहाँ पर एक भी नक्श बाकी नहीं रहा। तो ये मनसूख होने के बाद उसी जैसे मिलते जुलते या नए अहकाम आया करते थे, तो ये सुन्नत थी, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं था। लेकिन हस्ब मामूल अहले किताब और कुफ़ार ने इस पर एतराज़ उठाया था जिसके ये जवाबात हैं। अब हम पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा नंसख़ मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिन मिन्हा औ मिस्लिहा, कि हम नहीं मनसूख करते किसी आयत को, किसी हुक्म को, या नहीं भुला देते इसे जहन से, तो हम इसकी जगह इससे बेहतर या इससे मिलती जुलती आयत अता कर देते हैं। यानी कि जब हम कोई मनसूखियत करते हैं तो ये भी स्टाइल है अल्लाह ताला का कि कर दी मेरी मर्ज़ी, मैंने मनसूख कर दी। इसमें आप लोग कौन होते हैं इतराज़ करने वाले? तो हम जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मनसूख करते हैं किसी आयत को, भुला देते हैं तो अता कर देते हैं इससे बेहतर या वैसी ही। अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, क्या तुम लोग नहीं जानते कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है? ये जो अल्लाह ताला की अथॉरिटी वाली ये जो होती है ना आयत, ये बड़ी ज़बरदस्त आयत है। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं हर चीज़ पर क़ादिर हूँ, मैं जो मर्ज़ी करूँ, जो मर्ज़ी कर सकता हूँ, ये अपनी ताकत का इज़हार, अपनी हाकमियत का ऐलान, ये कुरान में ये आयत बहुत दफ़ा आती है बार बार। क्या तुम नहीं जानते कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है, जो चाहे अल्लाह ताला कर सकता है। बड़ा असर होता है इस आयत का। कभी आप इसको इस तरीके से पढ़ें कि अल्लाह ताला अपनी पर्सनैलिटी की, अपनी किस क्वालिटी का इज़हार करते हैं। अलम तालम, क्या नहीं जानते तुम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, क्या तुम नहीं जानते कि ये ज़मीन और आसमान सब अल्लाह के लिए हैं? क्या तुम नहीं जानते? यानी अगर तुम नहीं जानते, तुम भुलावे में पड़े होगे, पता नहीं ये हमारे ये व्हाटएवर, तो क्या तुम नहीं जानते अल्लाह ताला अपनी हाकमियत का, अपनी हस्ती की बुज़ुर्गी का ऐलान फरमाते हैं कि तुम नहीं जानते कि यकीनन अल्लाह ताला ही के लिए है बादशाही आसमानों और ज़मीनों की। वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और नहीं है तुम्हारा कोई भी अल्लाह के सिवा सरपरस्त और ना ही कोई मददगार। किस तरह आप सोचें कि ये आयतें कितनी ज़बरदस्त हैं, मुझे इंतहाई पसंद आयतें हैं। वमा लकुम, और तुम्हारा कोई अल्लाह के अलावा सरपरस्त नहीं है, तुम्हारा कोई मददगार नहीं है, पूरी की पूरी बादशाही उसकी है। क्या ज़बरदस्त स्टाइल है अल्लाह ताला के बात करने का। आम तुरीदूना अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल, फिर क्या चाहते हो तुम कि तुम ऐसे सवाल करो अपने रसूल से जैसे सवाल किए गए थे मूसा से इससे पहले। वमन यतबद्दल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द ज़ल्ल सवा अस्सबील, और जिसने इख्तियार किया इनकार का रास्ता ईमान के बदले तो वो भटक गया सीधी राह से बहुत ज़्यादा, तो वो भटक गया सीधी राह से बहुत ज़्यादा। क्या तुम ऐसी बातों का सवाल करते हो जैसा कि मूसा से की? यानी कि रसूलों से आप सवाल नहीं कर सकते इस तरह के, ये क्यों है, ये क्यों है, एतराज़ात उन पर नहीं उठा सकते। और जब आप एतराज़ात उठाते हैं, सवाल करते हैं, तो आप ईमान की राह से भटक जाते हैं और बहुत बड़ी गुमराही में पड़ जाते हैं।
वद्दा चाहते हैं कसीर मिन अहलिल किताबी बहुत सारे लोग अहले किताब में से लो युरद्दूनकुम मिन बाद ईमानिकुम कुफ़ारा कि तुम्हें ईमान के बाद कुफ्र की तरफ फेर देंगे। ईमान और कुफ्र का एक आसान मतलब आपको बताती हूँ। ईमान का मतलब है यस, कुफ्र का मतलब है नो। किस में यस? किस में कि अल्लाह का हुक्म आया, जो भी हुक्म आया उस वक्त उसको यस कह दिया तो समझें कि आप ईमान वाले हैं, और अगर उसमें नो कह दिया कि नहीं जी तो आप हो गए काफिर। तो किताब में से ये जो अहले किताब वाले हैं उनके देखें, उनके अंदर की बात अल्लाह ने बताई है कि ये चाहते हैं कि काश, इतनी इनके दिल में हसद है ईमान वालों के लिए कि काश तुम्हें तुम्हारे ईमान से फेर डालें। हसद मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हक़, इस हसद की वजह से जो उनके दिलों में भरा हुआ है, हालांकि इसके बाद कि उन पर हक़, उन पर सच्ची बात खुल चुकी है। वाफ़ू वस्फ़हू हत्ता याती अल्लाहु बि अमरी, बस इनको माफ़ कर दो, इनसे दरगुजर से काम लो। यानी ये जो हासदीन है ना, हासदीन से आपने डील कैसे करना है, ये तरीका बड़ा ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने बताया कि दिल इनका हसद से भरा हुआ है, और हसद की वजह से ये चाहते हैं कि तुम लोगों को तुम्हारे दीन से ही फेंक दें, और हत्ता कि इन लोगों के ऊपर, ये हासदीन के ऊपर सच्ची बात बिल्कुल खुली हुई है, इनको सच्ची बात का बिल्कुल पहचान है हक़ की, इसके बावजूद इनका ये रवैया है। तो अब आपने रिएक्शन क्या देना है इनको? रिएक्शन ये देना है फ़ाफ़ू वस्फ़ाहू, इनको माफ़ कर दो, इनसे दरगुज़र कर दो, जस्ट इग्नोर देम, इनको दरगुज़र कर दो। हत्ता याती अल्लाहु बि अमरिही, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म, अपना फ़ैसला खुद ही नाफिज़ कर दे, खुद ही सादिर फरमा दे। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। यहाँ पर यानी कि खुले तौर पर अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया है कि ये हासदीन जो हैं तुम्हें यस से नो की तरफ लाने के लिए अपनी पूरी जान लगाना चाहते हैं, हसद करते हैं। तुम ऐसे करो कि इनको इग्नोर करो, इन लोगों को छोड़ दो, और अल्लाह ताला खुद ही इनसे निपट लेंगे, अपना हुक्म खुद ही इन पर नाफिज़ कर देंगे। यानी हासदीन के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझ पे छोड़ दो, मैं इनको डील कर लूँगा, मैं सारे काम कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमें हिदायत बख्शे, कुरान समझने की और आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।